Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू फोनिक्स की पाठशाला बाय अक्षय गुप्ता। यहाँ हम बनाते हैं भाषा को सीखना और भी सरल। सो वी हैव कंप्लीटेड लेवल 1 ऑफ फोनिक्स। फोनिक्स का लेवल 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं फोनिक्स के लेवल 2 में। जी हाँ, इस लेवल की शुरुआत हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि होगा वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स। आप सभी से एक क्वेश्चन है कि आपको पता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सोचिए। ठीक है, तो जब भी हम कुछ कहते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैसे होता है प्रोड्यूस साउंड? तो हमारी लंग्स से जो एयर है वो थ्रोट के थ्रू माउथ से बाहर निकलती है, तो साउंड सुनाई देते हैं। जब ये एयर बाहर निकलती है तो ये एयर कई जगह ऑब्स्ट्रक्ट होती है, जैसे गले में, टंग के थ्रू, लिप्स के थ्रू, इन जगहों पे। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन से अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं लेटर के का साउंड, तो द साउंड ऑफ लेटर के इज क क। तो जब हम लेटर के का साउंड बोलते हैं क क क, तो जो एयर आ रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी हमारे टंग के पीछे वाले हिस्से से। टंग का पीछे वाला हिस्सा ऊपर टच होगा। फील करके देखिए, क क। ठीक है, दूसरा लेटर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेटर बी। द साउंड ऑफ लेटर बी इज ब ब। तो जब एयर निकल रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है लिप से, ब। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लेटर एफ का साउंड बोल रहे हैं तो द साउंड ऑफ लेटर एफ इज, तो एयर ऑब्स्ट्रक्ट कहाँ हो रही है? विद लोअर लिप्स और टीथ। तो इस तरह हम अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में देयर आर 26 लेटर्स। तो अभी हमने पार्ट 1 में, फोनिक्स के पार्ट 1 में 26 लेटर के साउंड देखे। तो इनमें से, इन साउंड्स में से कुछ साउंड्स होंगे वाउल साउंड्स और कुछ होंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो देयर आर 26 लेटर्स। तो 26 लेटर के जो साउंड्स हैं उन्हें दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, एक कॉन्सोनेंट साउंड और एक वाउल साउंड्स। अब हम देखते हैं वाउल साउंड्स क्या होते हैं। तो जो एयर हमारे अंदर से निकल रही है, अगर वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही है, ना टंग से हो रही है, ना टीथ से हो रही है, ना लिप से हो रही है, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो साउंड्स हैं वाउल साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? तो जो बचे हुए साउंड्स हैं, यानी जब एयर निकल रही है और वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड्स होंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स, जैसे ब, क, ड, एक्सेट्रा। तो हमने देखी वाउल और कॉन्सोनेंट्स की रियल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप छोटे बच्चों को जरूर ना बताएं, कोई इश्यू नहीं है। नर्सरी एलकेजी लेवल तक आप सिर्फ बाइफिकेशन बताइए कि वाउल्स कौन से लेटर्स होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से लेटर होते हैं, ये आप बताइए। बट यूकेजी ऑनवर्ड्स आप ये लॉजिक बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वाउल सॉन्ग। A E I O U, A E I O U, A E I O U. We are the vowels. So there are 5 vowels in English alphabet: A, E, I, O and U. बाकी सब 21 जो लेटर बच रहे हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो हमने देखे लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गए लेटर नेम्स। अब इन्हीं लेटर के नेम्स के साउंड्स होते हैं, जैसे ए का साउंड इज ए, ई का साउंड इज ए, आई का साउंड इज ए, ओ का साउंड इज ओ एंड यू का साउंड इज अ। तो अब हम एक सॉन्ग साउंड्स का भी बना लेते हैं। ठीक है, तो वाउल साउंड जो होते हैं उसका भी सॉन्ग आइए हम देखते हैं। A E I O U, A E I O U, A E I O U. We are the vowels. So there are 5 vowels: A,
ई, आई, ओ एंड यू। और इन वाउल्स के 5 साउंड्स हुए। कौन कौन से? ए, ई, ओ, अ। और बचे हुए इंग्लिश लेटर्स के 21 जो लेटर्स हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आइए अब हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स कर लेते हैं। तो आज से हम फोनिक्स की पाठशाला के लेवल 2 की वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं और पहला टॉपिक इज वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें हर टॉपिक की दो वर्कशीट्स हैं, प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2। तो आज हम टॉपिक करते हैं वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आइए देखते हैं। ये सारी वर्कशीट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। आप प्रिंट आउट निकलवाइए और बच्चों को मेरे वीडियोस के साथ सॉल्व कराइए। तो पहली वर्कशीट में हमें सभी शेप्स जो कॉन्सोनेंट्स कंटेन कर रहे हैं उन्हें ग्रीन करना है एंड जो वाउल्स कंटेन कर रहे हैं उन्हें येलो करना है। तो अब इसकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले हम लाइन से देखते जाएंगे और कलर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर करेंगे। तो ग्रीन कलर हमें किस में करना है? सारे कॉन्सोनेंट्स में। कॉन्सोनेंट्स में ग्रीन कलर करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट द कॉन्सोनेंट्स। ए हम साउंड के हेल्प से भी देख सकते हैं, लेटर के हेल्प से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने वावल साउंड देखा है ए, ई, आई, ओ, यू इन बोथ द फॉर्म्स। तो साउंड से भी हो सकता है और नेम से भी। तो हम यूजुअली साउंड से कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। दिस इज ए, साउंड देख रहे हैं हम बस। ए, दिस इज वाउल, दिस इज कॉन्सोनेंट, सो वील कलर इट ग्रीन। इन दिस वे हमें सारे वाउल जो हैं वो येलो कलर से कलर करना है। तो वाउल ई जो है, ए जो है, उसे हम येलो से कलर कर देंगे। इन दिस वे हम सारे शेप्स कलर कर लेंगे। तो हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो हमने साउंड ए, अ, और ई येलो कलर से कलर किया है और साउंड ज, 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 क्व, ग, फ, र, ब ये ग्रीन से कलर किया है। ठीक है। इसी की जो सेकंड प्रैक्टिस है इसमें हमें क्या करना है हम देख लेते हैं एक बार। कलर ऑल द स्क्वायर्स दैट कंटेन कॉन्सोनेंट्स इन देम ब्राउन। तो हमें कॉन्सोनेंट्स के स्क्वायर्स को ब्राउन कलर करना है एंड वाउल्स के स्क्वायर को ऑरेंज कलर करना है। ठीक है। तो आपको देखना है जैसे एम इज दिस इज कॉन्सोनेंट, तो ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। एंड जैसे दिस इज ई, द साउंड इज ए, दिस इज वाउल, तो इसमें ऑरेंज कलर हो जाएगा। तो दिस वर्कशीट इज फॉर होमवर्क। अब ये वर्कशीट सॉल्व कराइए और देखिए बच्चे करेक्ट करते हैं कि नहीं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।